नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ सुरक्षित और बेहद खुशहाल होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक प्यारा सा खेल जिसको हम कहते हैं क्विज, है ना। और हम एक दिन की बादशाहत जो हमारे पाठ थे 10वां पाठ, आज हम उसी पाठ का तीसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम खेलेंगे क्विज और जिसमें हम जानेंगे कि हमने कितना इस पाठ को जाना और समझा है। तो अपने आप को हम जांचेंगे, परखेंगे और फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, अपनी कॉपी पेन पेंसिल निकालनी होगी और प्रश्नों को देखते हुए अपने जो है उत्तर आपको देने होंगे। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं क्विज की ओर। यह क्विज जो होंगे आपको तो पता ही है ना। एमसीक्यू यानी कि बहु वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रश्नों के आपको विकल्प दिए जाएंगे। आपको 3 विकल्प रहेंगे हर प्रश्न के। आपको उस विकल्प में से सही विकल्प चुनना है और उस प्रश्न के आगे लिखना है। जैसे कि बच्चों, उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको। जैसे पहला जो प्रश्न है का प्रश्न, और यदि उसका जो 3 विकल्प है उसमें से यदि ख जो विकल्प है वह सही है तो उसके आगे आपको ख लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको 18 प्रश्न मिलेंगे इस भाग में और इस प्रश्नों के जवाब आपको साथ ही साथ करते जाने हैं। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न का, आरिफ और सलीम दोस्तों के साथ बैठकर क्या गा रहे थे, है ना। आरिफ और सलीम जब आपको याद है दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और वो क्या गा रहे थे। तो प्रश्न के जो है विकल्प हैं कव्वाली, गजल या भजन। तीनों में से वो क्या कर रहे थे। तो ये प्रश्न के जवाब आपको अच्छी तरीके से याद है, मुझे पता है। ख प्रश्न है, आरिफ और सलीम को झिंझोड़ कर किसने जगाया। आरिफ और सलीम को झिंझोड़ कर मतलब बहुत ही कड़ाके से, उसको गुस्से में किसने जगाया। आ है अम्मी ने, ब है दादी ने और सा है आपा ने, है ना। उसकी माँ ने जगाया या दादी जी ने जगाया या फिर उसकी दीदी ने जगाया। ये प्रश्न भी आपको याद होंगे बच्चों। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की क्या सोचा करते थे, है ना। दोनों यानी कि आरिफ और सलीम जो 2 बच्चे थे घर पर वो बैठकर, है ना, घंटों घंटों बैठकर क्या सोचा करते थे। आ है परेशानियां या बा है तरकीबें या सा है आदत, है ना। परेशानियां सोचा करते थे या तरकीबें उपाय निकालने के लिए सोचा करते थे या फिर आदत सोचा करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों ख प्रश्न, आरिफ और सलीम ने किसके सामने दरखास्त पेश किया। आरिफ और सलीम ने किसके सामने अर्जी यानी कि गुहार लगाई, रिक्वेस्ट किया। किसके सामने किया। आ है दादी के सामने, ब अब्बा के सामने और सा है अम्मी के सामने। तीनों लोगों के सामने किया या किसी एक के सामने किया। आपको याद है ना किसके सामने उन्होंने अर्जी पेश की, दरखास्त पेश किया। तो मुझे पता है बच्चों आपको ये प्रश्न का जवाब अच्छे से याद है। अगला प्रश्न है, बच्चों ने एक दिन के लिए, है ना, बच्चों ने एक दिन के लिए बड़ों से क्या मांगे, है ना। एक दिन की बादशाहत पाठ यही है और बच्चों ने एक दिन के लिए बड़ों से क्या चीज मांगा, है ना। आ है कपड़े मांगे, ब खिलौने मांगे या सा है सारे के सारे अधिकार मांगे, है ना। अधिकार यानी कि हक, क्या मांगा उन्होंने। अगला है च, कौन रोज सुबह नमाज पढ़ने के बाद बादाम का हरीरा पीता था, है ना। और जब पी रहा था तब सलीम ने उन्हें डांटा भी था, याद है आपको। तो अब देखिए कौन पीता था। आ है आपा, बा है भाईजान या सा है दादी। तो कौन पीता था, याद है आपको। बादाम का हरीरा जो एक पेय पदार्थ होता है जो दूध में
इसको मावे के साथ रखकर बनाया जाता है ना। याद आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। छ प्रश्न है, देखिए बच्चों। आरिफ ने किससे कहा, आरिफ ने किसको कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, है ना। मेज के ऊपर अंडे और जितने भी सामान है, मक्खन है, जो भी है वो हमारे सामने मेज पर रख दो। आरिफ ने ये सारी बातें किससे कही? आ है मिस्त्री को, बा है खानसामा को, या सा है अम्मी को। मिस्त्री आपको पता ही है ना, जो सीमेंट पत्थर के काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, उनको कहा जाता है मिस्त्री। और जो खानसामा है वो कौन है? जो बावर्ची होता है, जो घर में खाना पकाता है। और सा है अम्मी को, क्या वो अम्मी को कहता है? तो ये जवाब भी आपको बच्चों याद होगा। आप इसे फटाफट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और जा प्रश्न है, आपा अपने लिए रोज की तरह क्या नहीं रख सकती थी? आपा रोज नाश्ते में क्या खाती थी और आज वो क्या नहीं रख सकती थी अपने लिए? आ है खिचड़ी, बा है दाल भात, या सा है तरमान, है ना। खिचड़ी, दाल भात या तरमान। तो कौन सा सही जवाब है आप लिखते हुए जाइएगा। झ है सलीम जबरदस्ती अम्मी को कहाँ ले गया, है ना। आपको याद है सलीम ने अपनी अम्मी को कहा कि आपके दांत जो है मंजे हुए नहीं है, सही नहीं है, गंदे लग रहे हैं। और उन्हें वो कंधे को पकड़कर जो है अपनी माँ को कंधे में पकड़ता है, कंधे से पकड़ता है और उसे ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अ पागल खाने, ब कारखाने, या सा गुसल खाने। कहाँ पर ले जाता है? याद आ गया ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यह है आज दोनों सबकी क्या निकाल रहे थे। आज दोनों यानी कि आरिफ और सलीम की बात हो रही है। आज दोनों सबकी क्या निकाल रहे थे? अक्ल, आ है अक्ल, अक्ल निकाल रहे थे, या ब है नकल निकाल रहे थे, या सा है शक्ल निकाल रहे थे, है ना। आ अक्ल यानी कि दिमाग निकाल रहे थे, या बा नकल यानी कि एक दूसरे को देखकर जब हम नकल निकालते हैं, है ना, इमिटेट करते हैं। और सा है शक्ल, शक्ल यानी कि उसकी क्या सूरत निकाल रहे थे। तो जवाब आपको पता है। आगे आगे देखिए। ट प्रश्न है, अब्बा अपने दोस्तों को क्या लहक लहक कर सुना रहे थे? अब्बा अपने दोस्तों को क्या लहक लहक कर सुना रहे थे? याद आ रहा है ना आपको, जब अब्बा अपने दोस्तों को सुना रहे थे वो चीजें, और आरिफ जल्दी से उनको धमकाते हुए कहता है कि अब्बा ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी निकल जाइए। आ है सबक, बा है गजल, और सा है कविता। आ है सबक, बा है गजल, और सा है कविता, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। छ प्रश्न है, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था, है ना। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। अब ये जो एक वाक्य है, इसमें आपको क्या ढूंढने हैं? विशेषण। इसमें बच्चों आपको विशेषण निकालने हैं, विशेषण ढूंढ कर निकालने। आपको याद होगा कि हमने पिछले जो भाग थे, भाग 2, उसमें हम लोगों ने क्रिया किए थे, विशेषण किए थे, संज्ञा किए थे, है ना। और हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा इन सबको जाना था। तो आज हम लोग यहाँ पे जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में हमें विशेषण को ढूंढना है। अब देखिए विशेषण कौन सा है। आ है अब्बा, बा है हंसते हंसते, और सा है बुरा, है ना। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताती है, उसके बारे में बताती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। याद रखिए बच्चों। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा इस वाक्य के लिए, वो आपको पता करने हैं। अब्बा हंसते हंसते या बुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड है, ड प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है? मुहावरा भी हम लोगों ने पिछले भाग में किए थे। मुहावरा है ना, जो वाक्य को चमत्कार, वाक्य में जो है चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वाक्य में एक सुंदर पन जो लेकर आ जाते हैं, अच्छा पन लेकर आ जाते हैं, जिससे वाक्य बहुत सुंदर हो जाता है, वो होता है मुहावरा। और आ है मिर्चों के सालन, बा है शर्मिंदा हो गए,
सा है खून का घूंट पीकर, है ना। आपको मैंने बताए भी थे मुहावरे, कौन कौन से थे मुहावरे, और उनके मैंने अर्थ भी समझाते हुए आपको बताया था। तो तीनों में से कौन सा सही है वही आप लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ढ प्रश्न है, बच्चों को क्या खाना अधिक पसंद था? बच्चे अधिकतर क्या खाना पसंद करते थे, है ना। आ मिर्चों का सालन, ब दलिया, या सा गुलाब जामुन, है ना। और यही चीज उन्होंने एक दिन की बादशाहत में अपने खानसामे को और अपने अम्मी जान को बनाने को कहा था। तो कौन सा हो सकता है? याद होगा आपको, मिर्चों का सालन, दलिया या गुलाब जामुन। आगे बढ़ते हैं। अड़ा, अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे, है ना। अब आपको याद हो रहा होगा कि ये स्थिति कब की है ना। जब सारी स्थिति अच्छी हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है, एक दिन की बादशाहत भी खत्म हो जाती है बच्चों की, और आखिरी में जब वो हर लोग, हर जन, घर के हर सदस्य आरिफ और सलीम के उठने की तैयारी कर रहे हैं कि वो उठेंगे और उनके लिए हम क्या क्या करेंगे। अब देखिए, अंदर आरिफ के गाने के साथ अब भाईजान भी उनका साथ दे रहे थे, मेज पर तबला बजा रहे थे। तो यहाँ पर एक सुंदर सा ये वाक्य है, क्रिया शब्द छांटे। आपको इस वाक्य में क्रिया शब्द छांटने हैं। क्रिया क्या है? वह शब्द जिससे पता चलता है कि वह कार्य हो रहा है ना। कोई भी कार्य हो रहा है, अगर आपको ये पता चलता है जिस शब्द से, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या होगा? आ है तबला, बा है अंदर, और सा है बजा, है ना। तबला, अंदर, बजा। अब कौन सा क्रिया शब्द है बच्चों, इसे आपको पता करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तब इम्तिहान का शाब्दिक यानी कि समान अर्थ कौन सा है? क्या है? इम्तिहान का शाब्दिक अर्थ यानी कि समान अर्थ, सिमिलर वर्ड्स कौन सा है ना। क्या है? आ है मुस्कुराना, बा है परीक्षा, सा है सुंदर, है ना। आरिफ अपने भाईजान को कहते हैं, भाईजान आपकी इम्तिहान करीब है, आपको कहाँ नहीं जाना है? पिक्चर देखने नहीं जाना है, फिल्म देखने नहीं जाना है ना। इम्तिहान तो क्या हो सकता है? मुस्कुराना, परीक्षा या फिर सुंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। था है इकरार, है ना। इकरार शब्द भी देखिए हमारे इस पाठ में आए हुए हैं। इकरार शब्द का अर्थ क्या है? आपको मैंने बताए थे कि जब आरिफ और सलीम ने अपने अब्बा जान के पास, अपने अब्बा जी के पास जब रिक्वेस्ट डाला, है ना, जब गुहार करी, उन्होंने अर्जी डाली कि एक दिन के लिए बड़े छोटे बन जाए और छोटे बड़े बन जाए, तो अब्बा जी ने क्या किया? इकरार कर दिया, मान लिया, है ना। मान लेना। इकरार शब्द का अब क्या बताना है आपको? विलोम बताना है। विलोम शब्द क्या है बच्चों? आपको पता ही है कि जो शब्द दूसरे शब्द का उल्टा बताता है, विलोम बताता है, विपरीत बताता है, उस शब्द को उसका विलोम कहते हैं, है ना, उल्टा शब्द कहते हैं। तो इकरार शब्द का विलोम कौन सा होगा? इनकार, ब है लापरवाह और सा है जरूरत। इनकार, लापरवाह, जरूरत। क्या होगा? आप इसे लिखते हुए आगे बढ़िएगा। द है बच्चों के एक दिन के बादशाहत के बाद, है ना। बच्चों के एक दिन के बादशाहत के बाद घर में क्या आई, है ना। बच्चों ने एक पहल उठाया, बच्चों ने सोचा, बच्चों ने उपाय किया कि इस तरीके से जो है हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली है ना। हम बड़े जो है हम पर हुक्म डालते रहेंगे, आदेश करते रहेंगे, और हम छोटे जो है मजबूर होकर जो है उनकी बातें मानते रहेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन के लिए हमें बादशाहत तो करनी पड़ेगी। और बच्चों ने एक दिन की बादशाहत भी की, हुकूमत भी किया, और उसके बाद घर में क्या आई, है ना। क्या कुछ हुआ उसके बाद? आ है खुशहाली आई, या बा बर्बादी आई, या सा परेशानी आई, है ना। खुशहाली यानी कि लोग बहुत खुश हो गए, घर में जो है लोग जो है एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ चलने लगे।
खुशहाली आ गई, है ना। और बर्बादी यानी कि क्या घर पूरा खराब हो गया, नाश हो गया। और सा है परेशानी, मुसीबत आ गई। तो तीनों में से कौन सा सही जवाब है बच्चों, आप उसे लिखते हुए आगे बढ़िए। तो बच्चों, जैसे कि हम हमेशा की तरह क्विज के बाद क्या करते हैं, उस प्रश्नों के जवाब भी ढूंढ लेते हैं, पता कर लेते हैं। और आपका काम अभी क्या है, आपने जो जवाब दिए हैं उन्हें साथ ही साथ आप अपने इस जवाब से मिला लीजिए। और बच्चों, यदि आपको लगता है कि आपने सवालों के जवाब जो है सही नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, आप फिर से इस प्रश्न का जवाब अपने आप दे सकते हैं इस पाठ को पुनः पढ़ते हुए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस पाठ में आए, इस क्विज को हम हल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे उत्तर माला है। हमारे पहले जो प्रश्न था का प्रश्न, उसका जवाब है गजल। हमने आपसे पूछा था कि आरिफ और सलीम दोस्तों के साथ बैठकर क्या गा रहे थे, है ना, घर में क्या गा रहे थे। तो प्रश्न का जवाब क्या था, गजल गा रहे थे, है ना। और खा प्रश्न है बच्चों, उसका प्रश्न का जवाब है सा, यानी कि आपा ने, यानी कि आपा ने, है ना। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसने आरिफ और सलीम को झिंझोड़ कर उठाया, है ना, गुस्से में उठाया। तो प्रश्न का जवाब था आपा ने, दीदी ने उन्हें झिंझोड़ कर उठाया था। और गा प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब है बा यानी कि तरकीबें, है ना। दोनों घंटों घंटों बैठकर घर के अंदर क्या सोचते थे, क्या विचारते थे, है ना। तो क्या करते थे, तरकीबें सोचा करते थे, उपाय निकालते थे, उपाय सोचा करते थे कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। अब घ प्रश्न के जवाब है बा यानी कि अब्बा के सामने। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि उन्होंने, दोनों ने, यानी कि आरिफ और सलीम ने किसके सामने दरख्वास्त पेश किया, यानी कि अर्जी पेश की, है ना, किसके सामने उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो किसके सामने रिक्वेस्ट किया, अब्बा के सामने। और अगला प्रश्न है और उसका जवाब है सा, यानी कि सारे अधिकार, है ना। बच्चों ने बड़ों से क्या मांगे, है ना, बच्चों ने बड़ों से क्या लेना चाहा, क्या लेना चाहा, सारे के सारे अधिकार, यानी कि एक दिन के लिए उनके सारे हक उन्हें दे दिया जाए। और चा प्रश्न के जवाब है सा, यानी कि दादी, है ना। मैंने आपसे पूछा था कि कौन बादाम का हरीरा पीता था, है ना, किसने बादाम का हरीरा पिया। तो किसने पिया, दादी जी ने, है ना। अब देखिए बच्चों, छठा जो छ प्रश्न था, छ प्रश्न, उसका जवाब है बा, यानी कि खान सामा को, है ना। आरिफ और सलीम ने कहा कि अंडे और मक्खन जो भी है वो हमारे मेज के ऊपर रख दो, हमारे सामने रख दो, है ना। तो किसको कहा, है ना, तो वो कहा किसको, खान सामा को। और जा प्रश्न है, जा प्रश्न का जवाब है सा, यानी कि तरमाल। तरमाल आपको पता ही है, जो मक्खन दूध होता है उसे कहते हैं तरमाल। आज के दिन दीदी क्या नहीं खा पाएंगी। मैंने आपसे पूछा था कि आज के दिन आपा को क्या नहीं दिया जाएगा, तो क्या नहीं दिया जाएगा, तरमाल नहीं दिया जाएगा हमेशा की तरह। और झ प्रश्न का जवाब है सा यानी कि गुसल खाने, है ना, गुसल खाने। आरिफ ने अम्मी को दांत मलने के लिए कहाँ ले गए, आरिफ अपनी अम्मी को दांत मलने के लिए कहाँ ले जाता है, तो कहाँ ले जाता है, गुसल खाने ले जाता है, यानी कि जहाँ पर स्नान किया जाता है, जहाँ पर दांत मला जाता है, वहां ले जाता है। और या जो प्रश्न है उसका जवाब है बा नकल, है ना। तो आरिफ और सलीम बड़ों के क्या उतार रहे थे, क्या निकाल रहे थे, उनके नकल उतार रहे थे, नकल निकाल रहे थे, है ना। और बच्चों टा जो प्रश्न है उसका जवाब है ब, यानी कि गजल, है ना। हाँ, मैंने आपसे पूछे थे कि अब्बा जी अपने दोस्तों के सामने लहक लहक कर क्या गा रहे थे, है ना, लहक लहक कर क्या गा रहे थे अब्बा जी, तो वो है गजल गा रहे थे, है ना। और ठा है, ठा प्रश्न का जवाब है सा यानी कि बुरा,
मैंने आपसे पूछे थे कि एक वाक्य है कि हंसते हंसते अब्बा जी के बुरा हाल हो गया, है ना। हंसते हंसते अब्बा जान के जो है हाल जो है बुरे हो गए थे। तो मैंने आपको बोले थे कि वहां पर आपको विशेषण ढूंढना है। तो विशेषण क्या होता है बच्चों? बुरा। और ड जो प्रश्न था उसके जवाब है सा, यानी कि खून का घूंट पीकर, यानी कि एक मुहावरा है और ये है खून की घूंट पीकर, यानी कि दादी जी जो है गुस्से को जो है काबू पा ली, है ना, गुस्से पर काबू पाई और चुपचाप रह गई। तो ये था मुहावरा खून का घूंट पीकर। और ढ प्रश्न का जवाब था सा यानी गुलाब जामुन। बच्चों को जो ना आरिफ और सलीम को जो है क्या खाना अधिक पसंद था? तो क्या खाना अधिक पसंद था? गुलाब जामुन। और अड़ा जो प्रश्न था बच्चों, उस प्रश्न का जवाब है सा, यानी कि बजा। मैंने आपसे बोला था कि क्रिया शब्द ढूंढे, है ना, क्रिया शब्द को छाटे। तो क्रिया क्या है? बजा। बजा यानी कि जो चीज बजती है ना, आवाज करती है, उसको कहते हैं बजा। और ता जो प्रश्न है उसके जवाब है ब, परीक्षा। यानी कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि इम्तिहान शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? इम्तिहान शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है परीक्षा। और थ प्रश्न है अ, इनकार। थ प्रश्न का जवाब है अ, इनकार। इकरार का विलोम शब्द कौन सा है? इकरार शब्द का विलोम शब्द उल्टा शब्द है इनकार करना। इकरार यानी मान लेना, इनकार यानी मना कर देना। और द जो प्रश्न है बच्चों उसका जवाब है अ यानी खुशहाली। एक दिन की बादशाहत के बाद घर पर क्या आई? यही था ना प्रश्न। एक दिन के बादशाहत के बाद घर पर क्या आई? घर पर आई खुशहाली। यानी कि एक साथ लोग रहने लगे, एक दूसरे को समझने लगे और तालमेल के साथ में उनका घर चलने लगा। तो बच्चों आशा करूंगी कि आपने 18 के 18 ही प्रश्नों के जवाब जो हैं सही दिए हैं। और यदि नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप पुनः इस पाठ को पढ़ें और फिर से इन प्रश्नों के जवाब आप खुद से लिखें। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस पाठ को यानी कि एक दिन की बादशाह जो हमारा पाठ था उसे मैं समाप्त करती हूँ और हम फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। और तब तक के लिए बच्चों खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।